नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान व राजस्थान के आसपास के क्षेत्र पर उभरने वाली मौसमी प्रणालियों की। और आज 31 जुलाई का दिन है, यानी जुलाई का अंतिम दिन। अब आने वाले समय में अगस्त में किस प्रकार मौसम रहेगा उसका भी इस वीडियो में जिक्र करेंगे, और जल्द ही अगस्त महीने के लिए एक विशेष जानकारी भी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वीडियो में अगस्त महीने के लगभग 15-20 दिनों का एक मोटा मोटा विश्लेषण इसमें देंगे। ज़्यादा बारीकी से भी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी एक जानकारी विशेष इसमें देंगे। इसमें अगस्त के पहले और दूसरे और तीसरे सप्ताह के आसपास तक किस प्रकार मौसमी प्रणालियाँ उभर सकती हैं उनके बारे में, जो कि स्थानीय आंकड़ों के आधार पर जानकारी देंगे। यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख बना हुआ है। अरब सागरीय हवाएं लगातार बनी हुई हैं। अरब सागरीय शाखा से बादल बरस रहे हैं, हल्की मध्यम कहीं तेज़ बारिश दे रहे हैं। और ये बारिश जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्र, कुछ अजमेर संभाग की ओर बनी रहेगी आने वाले 5 से 7 दिनों तक भी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर। दक्षिण मध्य पाकिस्तान पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो वहीं अफगानिस्तान के दक्षिण पश्चिम के भागों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है, उसके ऊपर एक WD का प्रभाव बना हुआ है कमज़ोर रूप में। वहीं अरब सागर में उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र अब प्रभावी रूप में बना हुआ है, जिससे काफ़ी तेज़ी से हवा यहाँ से पुश हो रही है। वह गुजरात, राजस्थान, दक्षिण पूर्व पाकिस्तान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब हरियाणा के दक्षिण क्षेत्रों की ओर से बढ़ते हुए पूर्वी भारत की ओर आर्द्र हवाओं का प्रभाव, एक तरीके से कह सकते हैं ज़्यादा दबाव बढ़ा रहा है जल वाष्प का वहाँ पर, जिससे पूर्वी भारत, बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों में भारी से अति भारी बारिश के दौर देखने को मिलेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कुछ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगाकर पूर्वी मध्य प्रदेश से लगाकर मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी उत्तर मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं। यहाँ पर आने वाले समय में अगले 10 से 12 दिनों में भारी वर्षा, कहीं कहीं भीषण वर्षा देखने को मिलने की संभावना है। कई जगहों पर जल भराव, बाढ़ की स्थितियाँ पनपने की संभावनाएं बन रही हैं अगस्त के पहले सप्ताह में व कहीं दूसरे सप्ताह तक के समय में भी। वहीं यहाँ पर देखें तो विशेषकर दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख अरब सागरीय शाखा प्रभावी रूप में बनी हुई है, और इसकी वजह से दक्षिण राजस्थान, दक्षिण पश्चिम मध्य राजस्थान में आने वाले समय में भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, क्षेत्रीय वर्षा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर बनी रहेगी। बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लगाकर भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर के इलाके हैं वहाँ से लगाकर, जबकि बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कुछ हनुमानगढ़, गंगानगर के इलाकों में, जैसलमेर से लगाकर बीकानेर होते हुए उत्तर पश्चिमी जोधपुर तक के इलाकों में कहीं कहीं क्षेत्रीय वर्षा इसी दौर से देखने को मिलेगी, यानी अरब सागरीय शाखा से। जबकि कोई दूसरी मौसमी प्रणाली फिलहाल यहाँ पर नहीं है। दक्षिण पाकिस्तान के आसपास एक सर्कुलेशन है और मध्य पाकिस्तान पर ट्रपनुमा गतिविधियाँ बनी हुई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान चिलावास मारवाड़ जंक्शन में बारिश की गतिविधियाँ 3 मिलीमीटर रही, जबकि उसके पहले यहाँ पर लगभग 25-26 मिलीमीटर की अच्छी खासी बारिश, कहीं कहीं 40 से 50 मिलीमीटर की वर्षा भी दर्ज की गई। लगातार बारिश अरब सागरीय शाखा से रुक रुक कर बनी हुई है। आज भी कई क्षेत्रों में बारिश देखने को मिलेगी। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 35.59 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.23 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम आर्द्रता 97% रही, न्यूनतम आर्द्रता 62%, वायु दबाव 1004 मिलीबार बना हुआ है। वहीं हवाएं अधिकतम 17 किलोमीटर प्रति घंटे तक दर्ज की गई। जवई बांध का गेज बढ़कर 55.30 फीट दर्ज किया गया, यानी जवई बांध 55 फीट से ऊपर निकल चुका है। अब अगस्त महीने में जवई बांध के गेट खुलने या ओवरफ्लो होने की 100% संभावना है, जिससे आने वाले समय में जो जवई नदी अभी मंद गति से बह रही है, जब बारिश आती है तो तेज़ी से बह रही है, तो उसके प्रभाव से जैसे ही गेट खुलेंगे या ओवरफ्लो होगा तो जवई नदी में काफ़ी ज़्यादा जल आवक बढ़ जाएगी और लगातार जवई नदी में मध्यम से तेज़ जल आवक बनी रहेगी, और ये लगभग अगले आने वाले 3 महीनों तक इसी प्रकार बने रहने की संभावना है। वहीं राजस्थान के क्षेत्रों में देखें तो आज भी बारिश की गतिविधियाँ अलग अलग क्षेत्रों में बनी रहेगी, यानी क्षेत्रीय वर्षा के रूप में। और ये अरब सागरीय शाखा के बादल जहाँ पर भी स्थानीय भौगोलिक स्थिति की वजह से संघनित अवस्था में बादल पहुँचेंगे, वहाँ पर मध्यम, कहीं तेज़, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा, तो कहीं क्षेत्रीय बूंदाबांदी का दौर उत्तर मध्य गुजरात से लगाकर दक्षिण पश्चिमी मध्य राजस्थान पर आने वाले दिनों में बना रहेगा। वहीं देखें तो विशेषकर जोर अरावली के सटे हुए इलाकों में देखने को मिलेगा अगले 48 घंटों के दौरान, जिसमें बाड़मेर के दक्षिण पूर्वी इलाकों से लगाकर जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर के पूर्वी इलाकों में मूसलाधार व कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा की संभावना अगले 72 घंटों के दौरान अरब सागरीय शाखा से होने की संभावना है, जिससे
कई जगहों पर नदी नालों में जल आवक बढ़ने की संभावना है। अरब सागर बंगाल की खाड़ी में देखें तो एक बार पुनः तापमान में हलचल हो रही हैं और बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए आने वाले समय में मौसमी प्रणालियाँ अरब सागर बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में या कह सकते हैं हिंद महासागरीय क्षेत्रों में उभरने की संभावना है। हालांकि हिंद महासागर का ही एक पार्ट कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तो यहाँ पर बढ़ता हुआ तापमान मौसमी हलचल पैदा करता है। उम्मीद है आने वाले समय में कुछ हवाओं का कम क्षेत्र रहेगा दक्षिण बंगाल की खाड़ी के आसपास, तो वहाँ पर भी यहाँ पर बढ़ते हुए तापमान की वजह से यानी हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्र के आसपास से लगाकर भूमध्य रेखा के आसपास से लगाकर मध्य बंगाल की खाड़ी से लगाकर कुछ उत्तर तक के इलाकों में तापमान में हलचल रहेगी अरब सागर तक के क्षेत्रों में, जिससे दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास भी आने वाले समय में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उभरने की संभावना है, जिससे उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्र वहाँ पर जो है अलग अलग क्षेत्रों में प्रभावित रह सकते हैं सागरीय क्षेत्रों के, जिसका प्रभाव दक्षिण भारत से लगाकर कुछ अरब सागर के क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकता है। वहीं अगस्त के पहले सप्ताह में बनने वाला निम्न दबाव का क्षेत्र डिप्रेशन की कैटेगरी तक जा सकता है, ऐसी संभावनाएं फिलहाल 50% है, लेकिन निम्न दबाव बनने की संभावना यहाँ पर 100% है। और जो स्थानीय मौसमी प्रणालियाँ बनी हुई है, जो स्थानीय डेटा का अगर विश्लेषण करें, यहाँ पर मिट्टी की गहराई में एक बार पुनः तापमान में बढ़ोतरी हलचल हो रही है, जो कि आने वाले समय में बढ़ते हुए समुद्री तापमान को और साथ ही बनती हुई नई मौसमी प्रणालियों को राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास से लगाकर पहुंचने की ओर इशारा कर रही है। यानी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव उभरने की संभावना है, उसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है। हो सकता है हमारा विश्लेषण जो हुआ है उसमें कोई त्रुटि हो, लेकिन फिर भी अगर त्रुटिपूर्ण विश्लेषण भी है तो भी संभावना है कि ये सिस्टम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर पहुंचने की संभावना है और राजस्थान तक के क्षेत्रों में प्रवेश कर जाने की भी कुछ संभावनाएं 50% तक उभर रही हैं। हो सकता है त्रुटि हो इसमें, लेकिन अगर ये त्रुटिपूर्ण भी है और सही साबित होता है तो इसमें बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में एक बार पुनः अगस्त की शुरुआत में मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियाँ कई जिलों में देखने को मिल सकती हैं। और अगर ये त्रुटिपूर्ण विश्लेषण हुआ तो फिर जो है शुष्क मौसम बना रहेगा। लेकिन फिलहाल इसी प्रकार स्थानीय मौसमी पैटर्न बन रहा है और स्थानीय मौसमी पैटर्न स्थानीय डेटा के हिसाब से राजस्थान की ओर सिस्टम के बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है अगस्त के पहले सप्ताह में, जिससे राजस्थान के कोटा, भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर संभाग, अजमेर संभाग, जयपुर, कुछ बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ फिर से बढ़ने की संभावना है, जिसमें गुजरात के अधिकतर भाग है, मध्य प्रदेश के अधिकतर भाग हैं, छत्तीसगढ़ से लगाकर उत्तर मध्य महाराष्ट्र, कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर संभाग के कई भागों में मूसलाधार भारी वर्षा होने की संभावनाएं उभर सकती हैं। कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा भी दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्वी मध्य राजस्थान से लगाकर कुछ दक्षिण पश्चिमी मध्य राजस्थान की ओर भारी से बहुत भारी वर्षा का उबार हो सकता है। ये जो विश्लेषण है वो उभर रहा है। तो फिलहाल ये अनुमान आपको दे रहे हैं कि इस प्रकार की उम्मीदें स्थानीय डेटा के हिसाब से, स्थानीय विश्लेषण बन रहा है उसके हिसाब से हवाओं की गति, दबाव और जो तापमान है उसके आधार पर अरब सागरीय शाखा जो प्रभावी है उसका भी इसमें मिला जुला समावेश, और साथ ही जो बढ़ते हुए तापमान है, जैसे भूमि के अंदर भी तापमान बढ़ता है तो वह भी इशारा करता है कि समुद्री क्षेत्रों में कुछ न कुछ हलचल बढ़ेगी और आने वाले समय में कोई सिस्टम यहाँ पर प्रभाव दिखाएगा। उसके बाद 10 से 12 अगस्त के आसपास फिर से बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य भागों के आसपास सर्कुलेशन उभर सकता है, और सर्कुलेशन उभरता है तो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनकर निम्न दबाव बनने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसी संभावना उस दौरान है। 12 से 15 अगस्त के आसपास ही लगभग जो है कुछ दक्षिण पूर्व दक्षिण बंगाल की खाड़ी से लगाकर दक्षिण पूर्व दक्षिण अरब सागरीय क्षेत्रों में दक्षिण भारत के क्षेत्रों से लगाकर कम दबाव का क्षेत्र रहेगा, जिसमें यहाँ पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उभरने की संभावना उत्तरी हिंद महासागर के आसपास की जा सकती है, जिससे आने वाले समय में दक्षिण बंगाल की खाड़ी में भी हलचल हो सकती हैं। ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। और इस प्रकार अगर रहता है तो जहाँ हिंद महासागरीय क्षेत्रों के आसपास से लगाकर दक्षिण गोलार्ध की शुरुआत होती है, वहीं उत्तरी गोलार्ध की भी वहीं से भूमध्य रेखा के आसपास से शुरुआत होती है। तो इन क्षेत्रों के आसपास चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र उभर कर अलग अलग गोलार्धों में जा सकते हैं। तो वो भी संभावनाएं लगभग फ़िलहाल अब 40% उभर रही है। इसके बाद 17 से लगाकर 20 अगस्त के आसपास एक बार पुनः उत्तर मध्य बंगाल की खाड़ी में सिस्टम उभरने जैसी हलचल यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ये भारत के आसपास मौजूद मौसमी प्रणालियों के हिसाब से
एक संभावना व्यक्त हो रही है कि इस प्रकार यहाँ पर सर्कुलेशन पूर्व की क्षेत्र से लगाकर बंगाल की खाड़ी तक का सफ़र करते हुए यहाँ पर पुनः री-इंटेंसिफाई होकर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ा सकता है और पुनः चक्रवाती हवा का क्षेत्र निम्न दबाव का रूप यहाँ पर ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो फिलहाल आगे सिस्टम उभरने की संभावनाएं तो लगातार बनी हुई है। और अगर ब्रेक कंडीशन की बात करें तो ब्रेक कंडीशन में कई राज्यों में एक साथ मौसम शुष्क होना और लगभग एक सप्ताह से लगाकर 2 सप्ताह तक का सामान्य समय मानसून ब्रेक कंडीशन की श्रेणी में, या कह सकते हैं कि लगभग 10 दिन तक अगर मौसम कई राज्यों में एक साथ होता है तो वह होती है मानसून ब्रेक कंडीशन। लेकिन अगर राज्य के किसी हिस्से विशेष में कुछ जिलों में अगर मानसून सप्ताह या 4-5 दिन या 10 दिन भी अगर शुष्क बना रहता है तो वह मानसून ब्रेक कंडीशन नहीं है, क्योंकि मानसून तो संपूर्ण देश के लिए होता है और आसपास के देशों के लिए भी होता है। तो अगर मानसून ब्रेक होता है तो फिर मानसून ब्रेक का मतलब है संपूर्ण राज्यों के लिए ब्रेक। जबकि भारत के कई राज्यों में अति भारी वर्षा का दौर अगस्त के पहले सप्ताह में भी देखने को मिलेगा, जल भराव, बाढ़ जैसे हालात। वहीं दूसरे सप्ताह में भी ऐसी उम्मीद शुरुआती समय में की जा सकती हैं, जिससे परेशानी वाली बारिश भारत के कई राज्यों में देखने को मिलने जैसी संभावनाएं उभर रही हैं। अगर इस प्रकार से ही बारिश की गतिविधियों का दौर अगर उभरता है तो आने वाले समय में मध्य भारत में कई जगहों पर भीषण वर्षा भी देखने को मिल सकती है। उड़ीसा, झारखंड के आसपास से लगाकर छत्तीसगढ़, मध्य उत्तर पूर्वी मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर भी भारी तो कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा, तो कुछ राजस्थान के क्षेत्रों में भी भारी तो कहीं भारी वर्षा की उम्मीद अगस्त के पहले दूसरे सप्ताह के आसपास के मिले जुले समय के आसपास भी की जा सकती है। ऐसी संभावना यहाँ पर बन रही हैं। और विशेषकर देखें तो अरब सागर से चलने वाली तेज़ हवाएं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर नमी का प्रभाव बढ़ा रही हैं। और जैसे ही सिस्टम आगे बढ़ता है तो उत्तरी अरब सागर के आसपास भी कम दबाव होने लगता है, जिससे हवाएं दक्षिण की ओर झुकाव में होती है और ऐसे ही झुकाव में होने की वजह से सिस्टम पश्चिम की ओर रुख करता है और आगे बढ़ता है। लेकिन जब ये हवाएं काफ़ी प्रभावी रूप में यहाँ पर बन जाती है गुजरात, दक्षिण पाकिस्तान, राजस्थान पर, तो सिस्टम उस दौरान राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास आकर अरावली के पूर्वी ढलान की ओर जो है बना रहता है। और ऐसी ही संभावनाएं आगे भी उभर सकती हैं। पिछले सालों में भी देखा गया जब कोटा संभाग के क्षेत्रों में भीषण वर्षा हुई थी पश्चिमी मध्य प्रदेश से लगाकर, उस दौरान भी ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला था अरब सागर से लगाकर अरावली तक के क्षेत्रों में, जिससे सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों से लगाकर पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर ही बना रहा था, जिससे वहाँ पर भी भारी से अति भारी वर्षा हुई थी कोटा और उससे सटे हुए पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों में। यानी कोटा संभाग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहा था उस दौरान और कई क्षेत्रों में उस दौरान 500 से 600 मिलीमीटर तक की बारिश भी दर्ज की गई थी। तो एक वीडियो इसी पर बनाएंगे जिसमें बारिश की जानकारी 24 घंटों के अनुमान की नहीं देंगे। लेकिन फिलहाल अब बात करें 24 घंटों की, तो राजस्थान के जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में अरब सागरीय शाखा से अलग अलग जिलों में अलग अलग तहसीलों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों के बाद से लगाकर यानी 1-2 अगस्त के आसपास पाली, सिरोही, जोधपुर और मिले जुले जालोर, पूर्वी बाड़मेर, राजसमंद के आसपास के क्षेत्र, कुछ उदयपुर के पश्चिम ढलान में मूसलाधार कहीं कहीं मध्यम से लेकर भारी वर्षा की संभावना है। अजमेर तक के कुछ दक्षिण नागौर तक के इलाकों के आसपास। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू में हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा होने की संभावना है। कई इलाके शुष्क भी बने रहने की संभावना है। नौहर भादरा बेल्ट से लगाकर गंगानगर, हनुमानगढ़, संग्रह, साधुसर तक खंड वर्षा की उम्मीद अगले 24 से 48 घंटों में है। पूर्वी राजस्थान में देखें तो जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग के क्षेत्रों में हल्की मध्यम, तो वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं मूसलाधार मध्यम से भारी वर्षा की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान है। वहीं उदयपुर संभाग के इलाकों से लगाकर भी देखें तो उदयपुर और मिला जुला क्षेत्र, कोटा संभाग, मिला जुला क्षेत्र जोधपुर संभाग का, जहां पर हल्की छितराई बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा सीमित दायरों में होने की संभावना अरब सागरीय शाखा से बन रही है। कुल मिलाकर देखें तो उदयपुर, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में आने वाले समय में भी ट्रप अगर उत्तर में बनी रहती है, तराई के क्षेत्रों में हिमालय के, तब भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ अरब सागरीय शाखा से हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज वर्षा के रूप में बनी रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।